ओम शांति। शिव जयंती की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज का दिन हम बच्चों के लिए भी बहुत 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 खास है, क्योंकि बाबा का आगमन यानी हम बच्चों का भी एक नया जन्म। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि केवल बाबा का जन्मदिन नहीं है, हम बच्चों का भी जन्मदिन है। तो दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बाप और बच्चों का जन्मदिन एक साथ मनाया जाए, परंतु हम वो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जो अपना और बाबा का जन्मदिन एक साथ मनाते हैं। कहाँ दुनिया वाले इंतज़ार करते हैं फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की, जब अंधेरी रात हो तो वो शिवरात्रि का त्यौहार मनाए। और उनके लिए तो ये व्रत है, उपवास है, जागरण का दिन है, शिव भोले बाबा को प्रसन्न करने का दिन है। लेकिन हम पर तो खुद भगवान मेहरबान हुआ है, जो हर रोज़ कभी शिक्षक बनकर, कभी सतगुरु बनकर ज्ञान रत्न लुटाते हैं, वरदान लुटाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान को जान पाए, पहचान पाए और अपने बाबा जो भोला भंडारी है उससे अपने अंतर की झोली भर रहे हैं और भरते ही जा रहे हैं। तो वो तो कामनाएं पूर्ण करने के लिए अनेक रिचुअल्स कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, और हमें तो बाबा ने सब कुछ दे दिया और अभी भी देते जा रहे हैं। तो अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए। और आज की अव्यक्त वाणी भी शिव जयंती पर है, और हमें पता है कि शिव जयंती क्योंकि बाबा का बर्थडे है, तो बर्थडे पर बाबा हमसे ऐसी गिफ्ट मांगते हैं जिससे देखने में तो लगता है कि जैसे हम बाबा को गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो गिफ्ट हमारे लिए होता है। हम जितना बाबा की वो इच्छा पूर्ण करते हैं उतना हमारे अंतरात्मा की उन्नति होती जाती है। तो अभी सुनेंगे प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य और सुनेंगे कि बाबा हमसे कौन सी गिफ्ट मांग रहे हैं। तो आज है 15 फरवरी 2026, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 22 फरवरी 2009 के महावाक्य हैं। बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी। बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी। आज ज़ीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। कौन बैठे हैं? हीरो बच्चे बैठे हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे, दिल के नज़दीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक बाप, शिक्षक और सद्गुरु के रूप की 3 बधाइयाँ पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। इस रूप से कोई नहीं मनाता। आदि से लेकर बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है।
क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ है, और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता, और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे, बिल्कुल स्मृति में लाते रहें, है ना। ऊपर जाएंगे बाबा के साथ, फिर उसके बाद नीचे आएंगे राज्य में, तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे ना सभी। तो सर्व जन्मों से यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं। दोनों नाम लेते हैं, मेजॉरिटी शिवरात्रि कहते हैं, वो तो बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। कल्प का अमृत वेला चल रहा है। ये अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली, बुद्धि की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना? भरी है। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं, काउंट कर सकते हैं? वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते, वहा बच्चे वहा। बच्चे कहते वहा बाबा वहा, और बाप कहते वहा बच्चे वहा। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, कितनी करोड़ आत्माएं हैं ना। लेकिन उनमें से आप बच्चों ने, जिसको बाप कहते हैं लकी और लवली बच्चे हैं, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय में भी हैं, है ना। पहले भी थी, अभी भी हैं, तो वर्तमान समय भी हैं। लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है। तो यह खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है सबको खुशी। नशा है, हाथ उठाओ। अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं, सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज़्यादा प्यार है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से
आदि से अब तक संबंध है। जब से माया की एंट्री हुई ड्रामा में, तब से लेकर अब तक का संबंध है माया के साथ भी ना। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, पास आने ही नहीं देना, दूर से ही भगा देना। आने नहीं देना कि आने भी देते हो, पूछ रहे हैं बाबा। नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की, है ना। अगर एक बार आने देंगे ना, फिर आदत हो जाएगी। वह भी समझती है, आने तो देते हैं ना, चलो। लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते, लेकिन खातरी भी कर लेते। माया की खातरी भी करते हैं, चाय पानी भी पिला लेते। पता है कौन सी खातरी करते हैं? कौन सी खातरी करते हैं माया की? माया के प्रभाव में आके यही सोचते कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। यह है अलबेलेपन की खातरी। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातरी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है, वह बाप की मत है। न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लकी महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, क्या? आने नहीं दो। अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ। आए फिर भगाओ, कितना टाइम वेस्ट होता है ना। क्योंकि समय कम है, और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वह पूरा कैसे करेंगे? बाप के साथी है ना, जन्म से ही वायदा किया है, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियाँ मिली हैं, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ। परखने की भी शक्ति है ना, निर्णय की भी शक्ति है। तो वह कहते हैं उन शक्तियों को यूज़ करो और दूर से ही भगाओ। आए फिर उसकी खातरी करो, फिर उसे भगाओ ना, बहुत टाइम जाता है। तो ये टाइम विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाना है। तो बाबा कहते हैं उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी तो 70 नहीं 90 हो गया है। अभी माया का आना और भगाना, अभी इसका समय नहीं है। क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल है ना,
फुल, बुल नहीं। कोई कोई नॉलेजेबल हैं, नॉलेजफुल नहीं है। आप कौन हो? नॉलेजफुल हो? हाथ उठाओ। नॉलेजफुल या नॉलेजेबल, अंतर है ना दोनों में। सभी नॉलेजफुल हैं? हाथ उठाया? अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई है। माया को भगाने की नॉलेज है? पीछे वालों को है? अच्छा, झंडियां तो हिला रहे हैं। माताओं को है? माताएं नॉलेजफुल हैं? डबल फॉरेनर्स? डबल फॉरेनर्स भी झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा देखो, कितना अच्छा दृश्य लगता है। झंडियां हिलाते हैं ना सारे, तो बहुत अच्छा लगता है। झंडियां तो अच्छी लग रही हैं। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। तो ऐसे हो क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है। फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। जो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो? सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कब नहीं। यह सदा याद रहता है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा। सबसे, जितने भी अभी तक जन्म हुए हैं उनमें सबसे छोटा सा जन्म है। तो संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा, लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है? जितना चाहते हो उतना जमा होता है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है, पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ। लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है। कौन सा? डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो? हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी, पक्का? अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुणा, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। सबने स्वीकार की बाबा की बधाइयाँ। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वह कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के हैं। 50% वाले ज़्यादा हैं। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं। सुनाएं क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाता है। कौन से? एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। देखो
कितनी ऊंची आशा रखते हैं बाबा हमसे। अभी तो यह खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे यह भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य, सुख शांतिमय राज्य आया कि आया। क्योंकि बाबा जब आते हैं तो अपने साथ हेवन की सौगात लेकर आते हैं ना। तो जब सबको यह संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र, बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। यह हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मज़ा नए घर में है। अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 मास मकान को हो जाए तो क्या कहेंगे? पुराना हो जाएगा ना थोड़ा सा। नया है या 3 मास हो गया है। तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वहा बच्चा, बाप के दिल तख्त नशीन बच्चा पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी हो के आवे। हम भी यही चाहते हैं ना। पसंद है, पसंद है, पसंद है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अब से चलो बीती सो बीती, बाप दादा माफ कर देंगे बीती। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है हर एक बच्चे में लास्ट में फास्ट हो सकते हैं। जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाप दादा सभी लास्ट आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, 2009 तक नहीं लगा था। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, वह तो प्रसिद्ध हो गए हैं, वो तो पता ही है ना। लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। पसंद है? आने वाले नए बच्चों को पसंद है? चांस है, बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा, है ना। अब सुनो क्या करना है। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन। हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे नहीं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज़ का याद प्यार, लाडले सिकिलदे दिल तख्त नशीन बच्चे। इसलिए बाप यह गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले हो। ये भी अपने आप से पूछना है, लेना भी तो है ना, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप यह गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले लो। बाप देगा, बंधा हुआ है कोई तीव्र पुरुषार्थी, चांस है। टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर
आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। देखो कितनी बड़ी सौगात बाबा ने दे दी। 10% मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। मंजूर है? अभी व्यर्थ खत्म। जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पहले जब ट्रांस में जाते थे संदेशियाँ, फिर कई बारी वहाँ से प्रिंस की आत्मा भी उनके तन में प्रवेश होती थी, फिर यहाँ पर रास रचाते थे। तो वह कहते हैं कि उनको पता नहीं होता था कि यहाँ की भाषा क्या है। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, उन्हें पता ही नहीं है पुरुषार्थ क्या होता है, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं ना। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो। बिल्कुल जैसे अज्ञानता हो जाए व्यर्थ शब्द से, है ना। बिल्कुल पता ही नहीं है होता क्या है। तो बाबा कहते हैं है हिम्मत, 10% बाप ग्रेस में देंगे, है मंजूर? हाथ उठाओ। कितना परसेंट पक्का? 100%? नहीं, 101%। क्योंकि बाप दादा को बच्चे के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाबा तो यही चाहते ना सारे बच्चे बाबा के साथ जाएं और नंबर 1 में आए। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाप समझते हैं जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो, आम संकल्प नहीं आने चाहिए। आप हो कौन याद करो। अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। और आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाएं या डायरेक्ट ले जाएं। वाया यानी धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा ना, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा? राजयोगी हो ना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजा योग? तो प्रजा में नहीं जाना है ना। चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो। प्रजा योगी तो नहीं है ना, राजयोगी हो। तो सभी को बाप की आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। याद रहेगी बाबा ने कौन सी सौगात दी, कब तक, अंत तक। बाबा ने कौन सी सौगात दी और हमें कौन सी सौगात देनी है, ये भी याद रखना है। बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म, और कुछ भी मेरा नहीं। जब मेरा बाबा कहा
तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया ना। एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक होता है। एक रशियन डॉल है ना, सभी ने देखी होगी। एक में दूसरी डॉल, तीसरी डॉल, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना। मेरा बाबा है ना, तो बाबा में सब कुछ समा गया। महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो, है ना। मेरे के बजाय तेरा कहो। कितना फर्क है मेरा और तेरा, कितना फर्क है। मैं और ते, एक शब्द का फर्क है। तो पक्का है ना, मेरा बाबा पक्का है। कितना %? 100%। 100 और 1, है ना। ऐसे एक अंगुली उठाओ, जो 101 कहते हैं वह उठाओ, है ना। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी, उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी, उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और शिव जयंती की बाबा को बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। आज का वरदान है, मेहमान पने की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भवा। कैसे बनेंगे सदा उपराम? जब मेहमान पने की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे, स्टेज को ऊंचा बनाएंगे। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मैं आत्मा मेहमान हूँ। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। चेक करेंगे, लिप्त होकर काम करते हैं या निर्लिप्त होकर। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। तो बार बार अपने आप को चेक करेंगे, मेहमान पने की वृत्ति रहती है या अटैच हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है ना। स्वभाव को निर्मल बना दो। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब यह न्यारा और प्यारा
गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। कौन सा झंडा लहराएंगे? ये न्यारा प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो व घोड़े सवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूरत बन जाएंगे। तो बस अब एक ही लगन हो कि हमें मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ओ बाबा तुम आए हो। बाबा ओ बाबा तुम आए हो। हम तो थे अंधेरों में, हम तो थे अंधेरों में, कलयुग के उन गलियों में तुम आकर हमें जगाते हो, जीवन मुक्ति दिलाते हो। बाबा ओ बाबा तुम आए हो। बाबा ओ बाबा तुम आए हो। ज्ञान तुमसे मिला है जो, ज्ञान तुमसे मिला है जो, तेरे दिल में ही रहना है, तेरे कदमों पे हमको चलना है, तुम सा हमें जो बनना है। बाबा ओ बाबा तुम आए हो। शुक्राना शुक्राना तुम आए हो। अपना वादा पूरा कर, अपना वादा पूरा कर, तुम कलयुग में आते हो, सतयुग को फिर से लाने तुम राजयोग सिखाते हो। बाबा ओ बाबा तुम आए हो। शुक्राना शुक्राना
मुस्कुराना